हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ट्रेडिंग व्यू में अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं और उसको कैसे बैक टेस्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं और उसको कैसे बैक टेस्ट करते हैं एंड उसका स्ट्रक्चर को समझेंगे। पाइथन जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एंड मोर देन 28% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फीचर जैसे कि ईज ऑफ यूज, वास्ट इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एंड डेटा एनालिसिस, easily integration with the financial data sources and trading platform and community supports। पाइथन कोड करने के लिए हमें पाइथन सॉफ्टवेयर जुपिटर, स्पाइडर, आइडल एक्सेट्रा यूज किए जाते हैं, तो हम जुपिटर यूज करने वाले हैं। जुपिटर यूज करने के लिए हमें जुपिटर वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, डेटा एनालिसिस एंड विजुअल्स यानी डेवलप कोड, एडिट एंड बैक टेस्ट, डेटा बैक टेस्ट के लिए बहुत ही सुटेबल है एज कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशन। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए हमें एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड करना होगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो उसको कैसे हम लोग ओपन कर सकते हैं। एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन करने के बाद उसमें हमें जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है। जैसे जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं तो ये यहाँ पे पेज टर्मिनल ओपन हो जाता है। उसके बाद हमें न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद पाइथन के जैसे ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा टर्मिनल यहाँ पे लॉन्च हो जाता है पाइथन का। तो पाइथन का यहाँ पे पेज ओपन होने के बाद, टर्मिनल ओपन होने के बाद उसमें हमें कोड मेंशन करना होता है। तो इसमें हमें कोड मेंशन करना होता है। तो कोड ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करके देखेंगे कि कैसे उसमें मतलब क्या क्या मेंशन है, क्या मेंशन नहीं है। तो रन इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, रन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोड जो है रन हो गया है। तो इस कोड में हम लोग देखेंगे क्या क्या मेंशन, ट्रेड हिस्ट्री नीचे दिया है। तब इंपोर्ट पैंडास एंड इंपोर्ट मैटलैब, यहाँ पे इंपोर्ट जो है लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए हुए है। यहाँ पे बेसिकली लाइब्रेरीज का यूज होता है कि टेक्निकल एनालिसिस करना या फिर डेटा को एक्सपोर्ट करना, डेटा को रीड करना या फिर विजुअलाइज करना स्टडीज को, इसके लिए यूज होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने डेटा लोड किया हुआ है। सेकंड डेटा का यहाँ पे निफ्टी का डेटा हम लोग ने 1 ईयर का लिया हुआ है और उसका पाथ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद उस डेटा को किस फॉर्मेट में एडजस्ट करना है उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। सेकंड हमें कैलकुलेट ईएमएस जो स्टडीज हमने यूज़ किया हुआ है फॉर एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग ईएमए क्रॉसओवर के ऊपर हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है, तो वहाँ पे मेंशन किया है। स्ट्रैटेजी लॉजिक विद टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, और यहाँ पे स्टेप 3 में मेंशन है। लॉन्ग एंट्री कब होना चाहिए, एंट्री कंडीशन क्या है, इफ ईएमए 9 क्रॉसेस अबोव ईएमए 21, तो लॉन्ग एंट्री होना चाहिए। बेसिक लॉन्ग एंट्री का ही हम लोग ने यहाँ पे कोड जो है बनाया हुआ है। पोजीशन इज बाय, प्रॉफिट का भी बुक करना है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्रॉफिट मतलब टारगेट बुक होने पे यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, एग्जिट कंडीशंस में मेंशन किया हुआ है। स्टॉप लॉस हिट होने पे स्टॉप लॉस हिट करके हमें वहाँ पे बैक टेस्ट में शो करना चाहिए। ईएमए 9 क्रॉसेस बिलो होता है, तो जैसे ही शॉर्ट एंट्री होने की जगह पे वहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देंगे जो ओपन लॉन्ग ट्रेड रनिंग है। और फोर्थ जो है एग्जिट कंडीशन, उसमें मैक्स ड्रॉडाउन का कंडीशन हम लोग ने ऐड किया हुआ है। तो ये हो गया कि कैसे इसमें एग्जिट कंडीशंस ऐड किए हुए, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एग्जिट इफ एनी ओपन पोजीशन ऑन लास्ट डेट में अगर कोई ओपन पोजीशन है तो वहाँ पे वो ट्रेड जो है एग्जिट हो जाएगा। कैलकुलेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें निफ्टी का लॉट साइज और 75 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो बाय प्राइस और सेल प्राइस और बाय प्राइस के बीच में का जो डिफरेंस रहेगा, उसके प्राइस को उसके नंबर ऑफ लॉट साइज से हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका विन रेट कैलकुलेट करने के लिए विनिंग ट्रेड कितने हैं और उसके हिसाब से टोटल ट्रेड को मल्टीप्लाई बाय 100 किया है। तो ये सब यहाँ पे बैक टेस्टिंग का डेटा टेस्ट करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सिमिलरली मेंशन किया हुआ है फॉर्मूलाज, और प्रिंट हमें जो पर्फॉर्मेट में चाहिए उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया हुआ है। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे प्लेस करने के बाद जैसे ही कोड रन करते हैं तो हमें यहाँ पे जो भी लास्ट 1 ईयर में इस पर्टिकुलर कंडीशंस पे जो भी एंट्रीज और एग्जिट मिले हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग एंट्री जनरेट हुआ है, वहाँ पे स्टॉप लॉस एग्जिट हुआ है, फिर से लॉन्ग एंट्री जनरेट हुआ है, टारगेट हिट, लॉन्ग एंट्री, टारगेट हिट, लॉन्ग एंट्री, स्टॉप लॉस ऐसे, और नीचे यहाँ पे टोटल उसका डिटेल्स दिया हुआ है बैक टेस्टिंग का। मतलब टोटल प्रॉफिट कितने पॉइंट्स का हुआ है, मल्टीपल करें अगर 75 के लॉट साइज से तो कितना, विन रेट कितना 67%, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन पॉइंट्स में कितना है और रुपीज़ में कितना है। रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:8.91 का शो कर रहा है। ये हो गया ग्राफ इसका, यहाँ पे क्या एंट्रीज हुए। हमें हम लोग देखेंगे उसका इक्विटी कर्व के बारे में देखेंगे। इक्विटी कर्व का यूज़ करने के लिए हमें बेसिकली अलग कोड यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे कोड रन करते हैं तो नीचे फिर से इक्विटी को शो करेगा।
तो ये हो गया कि इसमें इक्विटी कर्व, हम अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो प्रॉफिट कर्व है, इक्विटी कर्व को प्रॉफिट कर्व को इक्विटी कर्व कहा जाता है। तो यहाँ पे अपसाइड होते हुए यहाँ पे एक लॉस होने के बाद नीचे की तरफ गया है कर्व, और उसके बाद अपसाइड गया है। और अगर मुझे मैक्स ड्रॉडाउन का कर्व अगर को कॉपी करना है, और फिर से बेसिकली कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और फिर से रन करने के बाद यहाँ पे ड्रॉडाउन का कर्व हमें शो हो रहा है। तो पहला ट्रेड जो है यहाँ पे लॉस मेकिंग, उसके बाद विनिंग ट्रेड है, उसके बाद यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन के यहाँ पे डॉट एक ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे नीचे आया है, और उसके बाद अपसाइड। तो ये हो गया कि कैसे सिंपल स्ट्रैटेजीज पाइथन में हम लोग बना सकते हैं और उसको कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसी स्ट्रैटेजी को हमें अगर लाइव डिप्लॉय करना है तो लगेगा हमारा ब्रोकर का एपीआई की के साथ लगेगा आपको आपका क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी। कैसे क्रिएट करना है उसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में मैंने दिया है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर कोड करवा के चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमारे डेवलपर से कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर सीखना चाहते हो पाइथन में कैसे स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं या फिर ट्रेडिंग में कैसे स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इंट्राडे में कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी विदाउट कोडिंग नॉलेज, उसके लिए राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।